स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आप मिठाई वाला पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ोगे। यदि आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चे एक ही चीज से उकता न जाएं, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बदल बदल कर बेचता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीजों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी न था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीजें बेचा करता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसका उत्तर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका उत्तर है, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हो। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। पांचवा प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? इसका उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। यह भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। छठा प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मुरली वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है।
उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। सातवां प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। आठवां प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? इसका उत्तर है हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। बच्चों, अब इस पाठ की भाषा की बात के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि पहला प्रश्न, वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? दूसरा प्रश्न है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? पहले प्रश्न का उत्तर है मिठाई वाला। इसमें वाला से पहले आने वाला शब्द मिठाई संज्ञा है। बोलने वाली गुड़िया, इसमें वाली से पहले बोलना एक विशेषण है। गुड़िया शब्द संज्ञा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। व्यक्ति इसलिए क्योंकि मिठाई वाला एक व्यक्ति था और वस्तु गुड़िया के लिए। दूसरा प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। दूसरा, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तीसरा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? इसका उत्तर है, हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। पहला, प्रतीत होता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। दूसरा वाक्य, क्यों भाई मुरली किस भाव बेचते हो। तीसरा वाक्य, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।